दोबारा अकेले चलेंगे पापा से मिलने? हर दफा चले जाती हूँ मिलने के लिए। हाँ, थोड़ा काम से निकली थी, सोचा उनसे मिलती आऊं। और कई दिन दिमाग खराब रहता है। आइंदा हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, अब दोनों चलेंगे। उनको बताया कि मैंने कर्जा ले लिया है? हाँ, मैंने बता दिया। बहुत खुश हो रहे थे वो। आज के बाद जरूरी नहीं कि तुम अकेली बाजार जाओ, और किस्त मैं खुद देने जाऊंगी। क्यों? ये नई पाबंदी किस बात की? पाबंदी नहीं। अच्छा, ये बताओ किवान क्यों आया था? किवान? मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है। मुझे पता है कि आपने आवाज सुन ली है। अब सुन ली है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं क्यों ना जाऊं बाजार? तुम भी तो नहीं बता रही हो कि किवान क्यों आया था। आप तो बोल रही थी सब पता है। पता भी है और नहीं भी। मैंने सब बातें सुन ली हैं। अच्छा, कहने आया था कि उसने अपनी माँ से बात की है। खूब। उसकी माँ ने कहा है कि अगर वो मुझे अपनाएगा उससे वास्ता ख़त्म कर देंगी। वाह, वो होती कौन है ये सब कहने वाली? और उसने खुद कोई जवाब नहीं दिया अपनी माँ को। ड्रिप निकाल दी? काफी देर हो गई। शोहर कहाँ है मेरे? वो मेडिकल स्टोर तक गए हैं आपकी दवाई लेने। जरा पानी देना। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, जूस नहीं, मुझे पानी पिला दो बस। वहीं रखो, मैं खुद पीऊंगी। ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ। अब और कोई काम तो नहीं? नहीं, शुक्रिया। मैं चलती हूँ। ठीक है।
आप खड़ी क्यों हैं? आराम क्यों नहीं कर रही? चले अपने बेड पर लेटे आप। रुको, मुझे देखने दो। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप ज्यादा देर खड़े मत हो। चले आइए। मेरी तबीयत खराब हो रही है। हाँ, मुझे लग रहा है। तुम डॉक्टर को बुला दो। आइए। जाओ, जल्दी जाओ। मैं बुलाती हूँ, आप चलिए। ये जो तुम्हारे दिल में सईद ने शक का बीज बोया है, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाह रहा हूँ। इस सिलसिले में बहुत कुछ सोचने के बाद अब मुझे एक राह मिली है। कौन सी राह? मर्जिया मुसलसल ये सोच रही है कि मैं उससे कुछ छुपा रहा हूँ, और वो जो हमने इश्तिहार छपाया था, सोच रहा हूँ उसके बारे में उसको बता दूँ कि तुम भी अपने घर वालों को ढूंढ रही हो, और तुमने उन्हीं की तलाश के सिलसिले में हमारे पे भी फोन किया था, और हम लोगों की जो भी गुफ्तगू हुई है वो सब इसी से मुताल्लिक थी। ये उसका बेटा है ना? ये वापस क्यों आ गया? ये कहाँ जा रहा है? जरा देखो ये कहाँ जा रहा है। चलें बाबा, चलें। गाड़ी रोको, कहाँ भाग रहे हो? थोड़ा तेज चलें बाबा, शायद वो पीछे आ रहे हैं। मर्जिया, कैसी तबीयत है? मर्जिया, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे हकीकत बताओगे कि क्या सच है। पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रही हो। उस औरत के बारे में जो रोजाना फोन करती है। कैसी बातें कर रही हो? सईद ने बताया होगा तुम्हें। वो तुमसे जो भी कह जाए तुम उससे सच मान लेती हो। अच्छा, तो नीचे सहन में जिस औरत से तुम बातें कर रहे थे वो मेरा ख्याल था। मुझे लगता है हम दोनों में से एक पागल जरूर होगा। मुझे उम्मीद है वो मैं ही हूं। माफ कीजिएगा, मैं चाहता हूं आज अपनी बेगम को घर ले जाऊं। पहले आप डॉक्टर से इजाजत ले लें। कहाँ है डॉक्टर साहब? अभी वो आई नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। माफ कीजिए, मैं उनका फोन नंबर आपको नहीं दे सकती। मैं आज डॉक्टर साहब से बात कर लूंगा। मैं आज अपनी बेगम को घर लेकर जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप डॉक्टर की इजाजत के बगैर उन्हें डिस्चार्ज नहीं करा सकते। हाँ ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। आप मेरी बेगम की फाइल तैयार ऐसा करें। नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब आके पहले उनका चेकअप करेंगे। हाँ ठीक है, मैं उनका इंतजार कर लेता हूँ जब तक आप फाइल तैयार करें। मर्जिया,
चलो जल्दी उठो, हमें जाना है। कहाँ? तुम चलो तो बताता हूं तुम्हें। क्या हुआ? चलो जल्दी करो। क्या हुआ? चलो उठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मर्जिया ने तुम्हें हॉस्पिटल में देख लिया था। मैं मजबूर हो गया कि उसे सब कुछ बता दूं। क्या बता दिया? यही कि मैं उस इश्तिहार के सिलसिले में मजबूर था। वो मुझसे नाराज होकर बैठ गई थी। मुझे पता था आखिर में यही सब होगा। क्या हुआ? वो जिद कर रही थी तुम्हें देखने के लिए। क्या तुम हॉस्पिटल आने की ज़हमत कर सकती हो अभी? मैंने बहुत चाहा कि उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाऊं, लेकिन यहाँ जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे छुट्टी नहीं मिल सकती। तो अब मैं उनसे क्या कहूंगी? कुछ भी कह देना, सिवाय इसके कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मर्जिया साहिबा मुझसे मिलना चाहती हैं। वाकई तुम उनसे मिलोगी क्या? क्या कर सकती हूँ अब? मैं फिर कहता हूँ, तुम मजबूर नहीं हो। क्यों नहीं, मजबूर हूँ मैं। तुम हॉस्पिटल चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पहचाना? जी, हाजी अब्बास साहब ने मुझे बताया था। तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत अल्लाह बेहतर जानता है। सुनो, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। यानी मैं तुमसे। मुझे सब पता है आपकी खोई हुई बेटी के बारे में। यानी मुमकिन है तुम ही मेरी गुमशुदा बेटी हो? हम अंदर चलकर बात नहीं कर सकते क्या? यहाँ बहुत सर्दी है। अरे अभी तो वहां से निकल कर आई हूँ। हाजी साहब कहाँ गए? हम आ ही रहे थे कि नर्स ने उन्हें रोक लिया। वो वहीं नर्स से बातों में लग गए। मैं बाहर निकल आई, वो वहीं रुक गए। ओह, इतने सवाल हैं कि समझ ही नहीं आती कहाँ से शुरू करूं। मेरी और हाजी साहब की उन सवालात पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन आप जो सवाल पूछ रही हैं वो मेरे लिए नहीं। मेरी तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश आपकी बेटी से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। जहरा जब गुम हुई थी तो सिर्फ 2 साल की थी। तुम्हारी कोई तस्वीर है 2 साल की? नहीं, मेरी सारी तस्वीरें हॉस्टल के बाद की हैं, क्योंकि जब मैं 2 साल की थी तो मुझे हॉस्टल में दाखिल कर दिया गया था। वो कौन थे जिन्होंने तुम्हें पाला है? उन्हें तुम्हारे बचपन के बारे में कुछ तो पता होगा। नहीं, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो तुम कहाँ पैदा हुई? जहाँ तक मैं जानती हूँ मैं जुनूबी इलाके में ही पैदा हुई थी, और ये भी जानती हूँ कि आपकी बेटी भी जुनूबी इलाके में ही खोई थी। और हाँ, जिन लोगों ने मुझे पाला था उन लोगों ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत ख्याल रखा तुम्हारा। बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मैं उनसे बहुत करीब थी। खुदा का शुक्र हो। माँ बाप के बारे में कुछ याद है क्या? मैं भी ना, मालूम है। तुम्हारी उम्र ही क्या थी? मैंने अब्बास से कहा था मैं जब भी देखूंगी पहचान जाऊंगी। कहने लगा 30 साल बाद भी।
मैंने कहा माँ जब भी अपने बच्चे को देखती है पहचान जाती है। मुझे यकीन है आप जब भी अपनी बेटी को देखेंगी फौरन पहचान लेगी। तुम अगर मेरी ज़हरा नहीं हो तो दिल कहता है कि अपनी हो। तुमने क्यों सोचा कि हम तुम्हारे खानदान के हैं? मैं हमेशा अखबार में तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार देखती थी। आप लोगों का भी इश्तिहार देखा। एक दो बार मैं हाजी साहब के पास भी गई, लेकिन मेरी उनसे इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई। एक बात तुमसे पूछूं, नाराज तो नहीं होगी? जी पूछिए। तुम आज रात ही हॉस्पिटल क्यों आई? हाजी साहब ने आपको नहीं बताया? नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ। हाजी साहब ने मुझे खुद यहाँ बुलाया था ताकि वो आपके बारे में मुझसे बात कर सकें। हाजी साहब ने आपके बारे में मुझे कुछ इस तरह बताया कि मैं मना नहीं कर सकी। माफ़ कीजिएगा, मैं अभी आई। हेलो ज़ेबा बेटा। जी कौन? क्या हुआ? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैं डर रहा हूँ अगर मैं वहाँ आ गया तो तुम्हारी बात खराब हो जाएगी। मर्जिया यही समझ रही है कि तुम ज़हरा हो। तुमने उसको कायल करने की कोशिश की? नहीं, अभी नहीं। वो शक कर रही है। देखो ज़ेबा, तुम उससे कोई ऐसी बात कह दो कि वो मुतमईन हो जाए कि तुम उसकी बेटी नहीं हो और वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। उनकी तबीयत ऐसी नहीं है। मैं उनको मायूस नहीं करना चाहती। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं डर रहा हूं कि ये उम्मीद उसे तकलीफ न दे दे। अच्छा ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा उनसे कैसे कहूं। अगर आप सामने होते तो मैं हिम्मत कर लेती। तुमने उस वक्त नहीं कहा कि तुम अपनी माँ को जानती हो? तुम डरो नहीं क्योंकि तुम जानती हो कि तुम उसकी बेटी नहीं हो। हाँ ठीक है, ये बात तो है। मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करती हूँ। फिलहाल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माफ़ कीजिएगा, मेरे एक पेशेंट का बहुत ज़रूरी फ़ोन था। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूँ। अच्छा मुझे अब इजाज़त दीजिए। पहले मैं आपको छोड़ दूँ। आइए। क्या हुआ? उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर मैं लरस गई और मुझे वो वक्त याद आ गया। मैं कैसे बताऊं तुम्हें। एक बार तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जब मैं बिल्कुल पागलों की तरह अपने माँ बाप को ढूंढा करती थी। देखो, वो भी तो दिल से तुम्हें अपनी बेटी ही तस्लीम करती हैं। ज़ेबा, अगर तुम उनकी गुमशुदा बच्ची ना भी हो लेकिन अब्बास साहब की तो हो। शायद यही वजह है कि वो खुश हैं और तुम्हें अपनी बेटी की जगह कबूल कर चुके हैं। क्यों अपने माँ बाप को राजी नहीं करती और हकीकत नहीं बताती कि उनका दिल भी खुश हो जाए? अगर उनको पता चल जाए कि उनके शौहर की दूसरी बीवी भी थी तो वो खुश होंगी या नाराज? अगर बाद में पता चले कि उनके शौहर की एक बेटी भी थी, उसे छुपाया गया, तो ज्यादा नाराज होंगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब ड्रामा मैंने रचाया है। नहीं, ये तुम्हारा रचाया हुआ ड्रामा नहीं बल्कि तुम बढ़ा रही हो। अगर वो चाहें तो अपनी बेगम को बता सकते हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। सिर्फ ये काफी नहीं है। देखो, अगर वो ना भी चाहें तो तुम उनको समझाओ। मुझे उन पे तरस आ रहा है। अच्छा, अगर इतना ही तरस आ रहा है तो जाओ, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो सिर्फ मेरे ही आसरे पर बैठे हैं।
अस्सलामु अलैकुम ज़ेबा। आपने जो रहमत की मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं भी आपको मायूस नहीं करूंगा। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। शब बखैर। मेरी गैर मौजूदगी में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, एक चीज ढूंढ रहा था। सईद, वो कार्ड अपने पास रख के तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम्हारे फायदे में था। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो शायद ऐसा ना होता। लाओ, मुझे दो। क्या चीज? तुम अच्छी तरह जानते हो, लाओ मुझे दो।
तुमने हमेशा यही कहा है कि शनाख्ती कार्ड गुम हो गया, डुप्लीकेट बनाना पड़ा तुम्हें। मर्जिया को भी यही बताया तुमने। तुम्हें इन सब बातों से क्या है? मर्जिया जानती है कि तुम्हारी एक बीवी पहले भी थी। काश तुम्हारी सिर्फ एक बीवी ही होती, मगर उससे तुम्हारी एक बेटी भी है। हाँ, मेरी बेटी है। तुम बात को घुमाओ नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हाँ नहीं, हाँ इसीलिए बात को घुमा रहा हूँ ताकि समझ जाऊं कि मेरे सामने कौन है। मैं तुमसे भी बुरा आदमी हूँ। अब बोलो क्या है? क्या कहूँ? एक आदमी जा नमाज पर बैठकर झूठ बोलता रहा, इसके सिवा मैं तुमसे क्या कहूँ? हाजी अब्बास, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने सारी जिंदगी मुझे भी धोखे में रखा और मेरी बहन को भी, जो तुम्हें इतना चाहती है। हाजी सोचती है वही है जिंदगी में तुम्हारी। सिर्फ ऐसे खुश हो तो खुश रहो हाजी अब्बास। मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो, बात करनी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो पढ़ो। ये क्या है? मैंने सोचा कि इससे पहले कि तुम मेरी जिंदगी तबाह करो, मैं तुम्हें खुद ही ये दे दूं, ताकि तुम भी सुकून में आ जाओ और मुझे भी सुकून से रहने दो। तुम कोई चीज अगर किसी से छुपाना चाहो तो ये काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। मैं क्यों देखूं इसे? अब पहले तुम ये ले लो, फिर जान जाओगे। ये लो पढ़ लो। पुलिस के साथ झड़प में ऑफिसर तैयब रजबी हलाक और कांस्टेबल को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। खुशामदीद हाजी। अब क्या कहोगे तुम? ये देखो, तुम तो कातिल भी हो। इस बात का तो मुझे मालूम ही नहीं था। पहले अंदर आओ। चाय बना रहा हूं अपने लिए, तुम्हें पीनी हो तो बता दो। नहीं, अभी दिल नहीं चाह रहा। आओ जल्दी, ताकि इस किस्से को खत्म करें। हाँ, तो फिर कहाँ से शुरू करें? यहाँ से, यहीं से। ये बात तो 30 साल पुरानी है। हाँ बिल्कुल वहीं से, जहाँ तुमने खुर्रम शहर में अपने वालिद मरूम की दुकान से आगाज किया था। उस वक्त भी तुम कातिल थे और हमें पता भी नहीं था। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। लेकिन यहाँ तो यही लिखा है। ये देखो, तस्वीर में तो बहुत शरीफ लग रहे हो, और तुम हमेशा यही कहते रहे कि अगर तुम मुजाहिरीन पर फायरिंग ना करते तो तुम्हारी नौकरी नहीं जाती। ये नहीं बताया कि कातिल भी हो, नहीं बताया। क्या करता मैं? हमें गोली चलाने का हुक्म मिला था, लेकिन मैंने इतराज किया। उधर सारे मुजाहिरीन ने थाने पर हमला कर दिया था और मैंने इंस्पेक्टर की बात नहीं मानी थी, इसलिए सारा इल्जाम उन्होंने मुझ पर डाल दिया था और मैं भागने पर मजबूर हो गया था। देखो हाजी, अगर इस बात को मान भी लें कि जो कुछ तुम कह रहे हो सच है, तो सवाल ये है, तो फिर तुमने अपनी बीवी बच्चों से क्यों छुपाया? वहां के जो इंस्पेक्टर थे वो
मेरे ससुर थे और मेरी बीवी मुझे उनका कातिल समझती थी, इसीलिए उसने मेरी बच्ची को मुझसे छुपाया और यह है असल हकीकत। हाजी अब्बास, पुरानी बातें मत करो, कोई ऐसी बात करो कि मुझे यकीन आ जाए। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे भी अब तक यकीन नहीं आया। और जब से मैं फरार हुआ और दोबारा अपने बीवी बच्चों को ढूंढने निकला, 1 साल गुजर चुका था। मेरी बेटी भी पैदा हो चुकी थी, लेकिन इसका मेरी बीवी ने मुझे नहीं बताया। देखो हाजी अब्बास, नाराज मत हो। जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, या तो वो लोग बहुत तेज थे या आप ज्यादा चालाक। क्या करूं मैं, सच बोलता हूं। कोई बात नहीं, हालात ही ऐसे हो गए थे। वो मुझे अपने बाप का कातिल समझती थी और चाहती थी कि वो मुझसे इंतकाम ले। शायद वो सोचती थी कि वो अगर मुझे बच्ची का बता देगी तो मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, और अगर दी भी तो मैं उससे बच्ची छीन लूंगा। और शायद सोचती हो कि एक कातिल उसकी बच्ची की परवरिश न करे। तुमने यही कहा था कि तुम कातिल नहीं हो। वो इस तरह सोच रही थी। मेरी बात सुनो हाजी, अगर मैं ये फर्ज भी कर लूं कि जो कुछ तुमने कहा वो सही है या सच है, तो फिर जब तुमने मर्जिया से शादी की उस वक्त क्यों नहीं बताया? हाँ, मुझसे ये गलती हुई है। सिर्फ गलती? तुम इतनी बड़ी बात को छोटी सी गलती कह रहे हो? हाजी, मर्जिया से पहले भी तुम्हारी बीवी मौजूद थी, है ना? मैंने बताया ना कि हम दोनों में अलहदगी हो चुकी थी, और तुम जो नीचे से उसका शनाख्ती कार्ड लाए हो देख सकते हो, उसमें हमारी शादी और तलाक की तारीख मौजूद है। इस तरह मत देखो मुझे। हाँ, सब सच कह रहा हूं। मैं मर्जिया से बहुत मोहब्बत करता हूं। 1000 ऐब हूं मुझ में। मैं बेकार था, बेरोजगार था। तुम्हारे बाप की दुकान में एक मामूली मुलाजिम था मैं सोचता था अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो वो मुझे कसूरवार समझेगी। लेकिन तुमने उसे शादी के बाद भी तो नहीं बताया। ये मेरा और मर्जिया का मामला है, तुम्हारा नहीं। देखें हाजी साहब, मुझसे मरबूत है और आपने यही कहा मर्जिया से, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आपने हमसे झूठ बोला। आपने एक सच्चे आदमी का लिबादा उड़कर हमें बेवकूफ बनाया। मेरी बहन और मेरे वालिद मरहूम को ऐसा काबू में किया कि उन्होंने बिना सोचे समझे सब कुछ आपके हवाले कर दिया, और आज तक तुम मुझसे मुसलसल झूठ बुलवाते रहे, और नतीजा आज तक वो सब भुगत रहे हैं, वो सब। ये तुम कैसे कह सकते हो कि सच नहीं बताया? आसमान पे जाके पूछूं उनसे, वो कैसे बताएंगे? अब मुझे जवाब दो। लेकिन वो बेचारे तो अल्लाह को प्यारे हो गए काफी अरसे पहले। तुम मुझे फंसाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हो। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा सुनो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, पहले से बेहतर हूँ। आज छुट्टी हो जाएगी, तुम आ सकती हो मेरे पास। तुम जरा जल्दी आना। आ जाओ तो बताती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज।
जी मर्जिया बहन। सईद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। किस बात का? उसी खातून के बारे में जिसने इश्तिहार के लिए फोन किया था। किस खातून ने? फिर झूठ बोला तुमने। तुमने ये नहीं कहा था कि हाजी अब्बास मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? बताओ क्या बात थी? सईद, सुन रहे हो? हाँ हाँ मेरी बहन बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कल रात मैंने उसे देखा। वो अब्बास से कितना मिलती है ना। अच्छा, तो तुम्हें ताज्जुब की बात लग रही है? मैं सच कह रही हूँ। मैं भी तो सच ही कह रहा हूँ तुमसे। यकीन नहीं आ रहा अभी, है ना? जाओ हाजी अब्बास से पूछ लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मर्जिया क्या कह रही थी? तुम बताओ क्या कह रही थी, मुझे नहीं पता। तुम कल रात वाकई गए थे और जेबा से मिले थे? हाँ। क्या हुआ? कोई और चारा नहीं था। मैं उससे बात करते करते खो सा गया था और मुझे होश नहीं रहा। मतलब है तुमने उसे सब कुछ बता दिया? नहीं, मैं पागल हूं क्या? हाँ। कहा था ना हाजी, अब तुम पूरी तरह फंस चुके हो। कहने आया था कि उसने अपनी माँ से बात की है। खूब। उसकी माँ ने कहा है कि अगर वो मुझे अपनाएगा उससे वास्ता ख़त्म कर देंगी। वाह, वो होती कौन है ये सब कहने वाली? और उसने खुद कोई जवाब नहीं दिया अपनी माँ को। ड्रिप निकाल दी। काफी देर हो गई। शोहर कहाँ है मेरे? वो मेडिकल स्टोर तक गए हैं आपकी दवाई लेने। जरा पानी देना। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, जूस नहीं, मुझे पानी पिला दो बस। वहीं रखो, मैं खुद पीऊंगी। ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ। अब और कोई काम तो नहीं? नहीं, शुक्रिया। दोबारा अकेले चलेंगे बाबा से मिलने? हर दफ़ा चले जाती हूँ मिलने के लिए। हाँ, थोड़ा काम से निकली थी, सोचा उनसे मिलती आऊं। और कई दिन दिमाग ख़राब रहता है। आइंदा हम दोनों साथ चलेंगे।
ठीक है, आप दोनों चलेंगे। उनको बताया कि मैंने कर्जा ले लिया है? हाँ, मैंने बता दिया। बहुत खुश हो रहे थे वो। आज के बाद जरूरी नहीं कि तुम अकेली बाजार जाओ, और किस्त मैं खुद देने जाऊंगी। क्यों? ये नई पाबंदी किस बात की? पाबंदी नहीं। अच्छा, ये बताओ किवान क्यों आया था? किवान? मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है। मुझे पता है कि आपने आवाज सुन ली है। अब सुन लिए तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं क्यों ना जाऊं बाजार? तुम भी तो नहीं बता रही हो कि किवान क्यों आया था। आप तो बोल रही थी सब पता है। पता भी है और नहीं भी। मैंने सब बातें सुन ली हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है।